तो मुझसे एक लड़की ने सवाल पूछा था कि 5 वोल्ट के बारे में कुछ बताओ आप और क्या ड्रेस लगता है, कैसे हम इसको चेंज कर सकते हैं, मतलब सब कुछ प्रोसेस बताओ। तो चलो इस वीडियो में आज मैं आपको 5 वोल्ट के बारे में बताती हूँ, कैसे होता है, क्या होता है सब कुछ, और ड्रेस क्या होते हैं और कितने टाइम के लिए होता है, कंपल्सरी है कि नहीं, सब कुछ। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली 5 वोल्ट का मतलब होता है पंचमुखी शिक्षा, जो कि मतलब स्टैंड करता है फिजिकल, प्रैक्टिकल, एस्थेटिक, मोरल एंड इंटेलेक्चुअल का। तो ये हमें इसलिए कराते हैं ताकि हमारा जो मतलब ग्रोथ, ओवरऑल ग्रोथ हो। सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं बिलीव करते बनस्थली वाले, तो हमारे फिजिकल जो है ग्रोथ वो भी चाहते हैं, सब कुछ कि हम सब कुछ सीख लें। तो इसलिए सब कुछ कराते हैं। बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो नाम है दे देती हूँ क्योंकि बोलना बहुत डिफिकल्ट है। जैसे कि आर्चरी हो गया, कबड्डी हो गया, वॉलीबॉल हो गया, खो खो हो गया, सब कुछ स्पोर्ट्स में है। सब कुछ, फेंसिंग हो गया, टेनिस हो गया, बैडमिंटन हो गया, सब कुछ है। और एस्थेटिक में भी आपका मिल जाएगा, जो भरतनाट्यम है या फिर राजस्थानी डांस है, कथक है, ये सब कुछ होते हैं। प्रैक्टिकल में आपका आ जाएगा शिल्प मंदिर, और शिल्प मंदिर में मतलब कि सिंगिंग वगैरह सीख सकते हो, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना सीख सकते हो, या फिर कोई आर्ट एंड क्राफ्ट चीज़ें होती हैं शिल्प मंदिर में, वो सीख सकते हो। और फिर इंटेलेक्चुअल में तो जो हम करते हैं वो मोरल में हो गया हमारा खादी पहनना। हमारी वार्डन भी हमें नंबर देती है, तो प्लीज़ वार्डन से बना के रखना, वो भी नंबर देते हैं, हमें ग्रेड देते हैं। और फिर आप सेवा दल भी ले सकते हो, एनएसएस में भी ले सकते हो, एनसीसी में भी ले सकते हो। अगर आपके पास टाइम है तो एनसीसी में भी ले सकते हो, एनएसएस भी ले सकते हो। ये 5 वोल्ट में ही आता है। एनएसएस जो होता है वो 2 साल के लिए आप ले सकते हो, सर्टिफिकेट मिल जाएगा। 1 साल के लिए भी ले सकते हो, फिर 2 साल लेना एनएसएस के लिए भी। और एनसीसी है वो भी आप भर सकते हो, वो राइडिंग में भी एनसीसी होता है और नॉर्मल एनसीसी भी होता है, तो वो भी आप जाके चेक कर सकते हो विद्या मंदिर में, और फॉर्म ले सकते हो। तो जो बनस्थली का 5 वोल्ट है वो हमारा स्टार्ट होता है सुबह 6 से 8 बजे तक। मतलब कॉलेज जो है हमारा स्टार्ट होता है 9 बजे, तो मैक्सिमम 6 से 8 तक होता है। सारे स्पोर्ट्स खुले होते हैं उस टाइम, सब कुछ जितने भी एस्थेटिक, मोरल, फिजिकल, प्रैक्टिकल्स 6 से सुबह 8 बजे तक खुलता है, और शाम को 5 बजे से 8 बजे तक होता है। तो हमें ये होता ये है कि हर सेमेस्टर में जितने कॉलेज वाले हैं, स्कूल वाले की बात बताऊँगी मैं, जितने भी कॉलेज वाले हैं वो सब फॉर्म भरते हैं। 5 वोल्ट का फॉर्म आता है, तो आप चाहो तो 2 स्पोर्ट्स भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, बट फॉर्म हमें एक कैटेगरी में एक ही भरना होता है। चाहे फिजिकल में भरो, चाहे प्रैक्टिकल में भरो, चाहे एस्थेटिक में भरो, मतलब इसमें एक ही भर सकते हैं। फिजिकल में हमारे स्पोर्ट्स वगैरह सब कुछ रहता है, हॉर्स राइडिंग भी फिजिकल में ही आता है। एंड प्रैक्टिकल में हमारा हो जाता है शिल्प मंदिर का हो गया, या फिर सूर्य मंदिर का हो गया, मतलब गाना वगैरह या फिर आर्ट वगैरह। एंड एस्थेटिक में हमारा डांस वगैरह, भरतनाट्यम वगैरह, ये सब कुछ हो गया। और बाकी के भी आते हैं, जैसे कि हमें अगर किसी को नहीं जाना है, ज़्यादा स्पोर्ट्स वगैरह नहीं करना है, पढ़ाई करना है, तो पढ़ाई के लिए भी आता है, फाइनेंस एडवाइजरी आता है, और भी ऐसे ही कोर्स मतलब 5 वोल्ट में आते हैं। और जो डिप्लोमा होता है वो अलग होता है और 5 वोल्ट अलग होता है। तो ऐसा मत सोचना कि डिप्लोमा कर लिए तो 5 वोल्ट का फॉर्म हो जाएगा। ये हमारा ड्यू भी आता है अगर हम एग्ज़ाम नहीं दिए 5 वोल्ट का, तो इसलिए हमें रेगुलर जाना होता है। जिस भी 5 वोल्ट में हम मतलब भरते हैं, बाद में जो फॉर्म आता है, हमें काउंसलिंग के टाइम ही पूछते हैं कि कौन सा 5 वोल्ट चाहिए। आप उस टाइम आप कुछ भी बोल सकते हो, कोई बात नहीं है, लेकिन बाद में जब आओगे तब यहाँ पे फॉर्म आती है, तब वहाँ पे जो भरोगे उसी में जाना होगा आपको। और आप चाहो तो एक्स्ट्रा दूसरे भी कर सकते हो, बट हाँ, जिसमें फॉर्म भरोगे उसमें तो जाना ही होगा, क्योंकि उसमें अटेंडेंस भी होता है और एग्ज़ाम भी होता है लास्ट में। तो हमारा जो रिज़ल्ट है उसमें भी 5 वोल्ट का ग्रेड आता है, तो वो जाना है। नहीं तो अगर 5 वोल्ट का आपने एग्ज़ाम वगैरह कुछ भी नहीं दिया और आप अटेंडेंस भी शॉर्ट आ रही है, तो वो एग्ज़ाम लेंगे नहीं, और फिर वो ड्यू कर देंगे। और जब ड्यू कर देंगे तो आपके जो मार्कशीट है उसमें भी ड्यू करके आएगा, और फिर आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में वापस से 5 वोल्ट लेना होगा, और वो कहीं भी भेज सकते हैं। और फिर बहुत प्रॉब्लम भी होता है और उसके अलग भी फ़ी लगती है। तो प्लीज़ 5 वोल्ट लेना तो तुरंत जाना और अपने अटेंडेंस पूरा करना, और एग्ज़ाम ज़रूर उसका देना ताकि ड्यू ना आए। और जो 5 वोल्ट की मतलब ड्रेस की बात करें तो हमें ट्रैक सूट लगता है। गर्मियों में हमें वाइट टी शर्ट और ब्लू पैंट होता है ट्रैक सूट का ही, और ठंडी में हमें अपर लेना होता है जो ब्लू होता है। तो ट्रैक सूट होता है और अच्छे रेंज में आता है, तो उसको लेते हैं बस। और जैसे कि 5 वोल्ट में कोई प्रोग्राम हो गया, जैसे कि हॉर्स राइडिंग हो गया, तो उसमें कोई प्रोग्राम है तो वो हमें मिलता है, खुद से ही मिलता है जो ड्रेस है वो। और चाहे तो हम अगर अच्छे राइडर बन गए तो हमें अपने पास से, हम ब्रिजेस लेना चाहते हैं, बूट्स लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, हेलमेट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। जैसे कि जूडो हो गया, फिर taekwondo हो गया, इन सब में हम
अगर हम अच्छे कर लिए, बहुत अच्छे से कर लिए, हम चाहते हैं कि हम सीखें इसको 6 साल, मतलब जितने साल भी रहना चाहते हो उतने साल सीखना चाहते हो तो उसकी ड्रेस ले सकते हो बाद में थोड़े। लेकिन नॉर्मल अगर थोड़े थोड़े स्पोर्ट्स करने हैं तो आपको ट्रैक सूट जो है उसी से काम चलाने होते हैं और पहले आप वही लेते हो। अगर आपका इंटरेस्ट जगता है कि हाँ हम ज़्यादा कर सकते हैं तो उसके हिसाब से आप जो भी स्पोर्ट्स होता है उसके ड्रेस ले सकते हो। बट स्टार्टिंग में आप ट्रैक सूट में ही जा सकते हो, कुछ भी हो गया, आर्चरी हो गया या फिर कबड्डी हो गया, सब कुछ में तो आप नॉर्मल ट्रैक सूट में सब जा सकते हो जो ऐसा होता है। और जो इवेंट्स होते हैं फिर कुछ भी होता है राइडिंग में तो उसके ड्रेस ऐसे होते हैं। और जो जूडो टाइकोंडो के होते हैं वो इस टाइप के होते हैं ड्रेस जो आप ख़रीदना होता है ये वाले ड्रेस। क्योंकि अगर आपका इंटरेस्ट है कि हम लॉन्ग टर्म के लिए हैं इसी स्पोर्ट्स में, करना है हमें, तो कर सकते हो, नहीं तो फिर इस ट्रैक सूट में जा सकते हो। एंड हमारा जो अभी का नियम आ चुका है कि हम एक सेमेस्टर में जो स्पोर्ट्स भरेंगे वो दूसरे सेमेस्टर में नहीं भर सकते। जैसे कि मान लो प्रैक्टिकल में अगर हमने भर दिया था तो अभी फिजिकल में लेंगे दूसरे सेमेस्टर में, नहीं तो वो हमारा माना नहीं जाएगा, क्रेडिट पॉइंट नहीं मिलेंगे। तो ये भी है। और स्कूल वालों का ये है कि उनको कोई फॉर्म नहीं भरना होता, वो किसी भी स्पोर्ट्स में ले सकते हो, उनका भी सेम ड्रेस है कि ट्रैक सूट पहनो और अगर आपको कंटिन्यू करनी है तो आप ड्रेस ले सकते हो। सारे 5 फोल्ड होते हैं वो सेम टाइम पे स्टार्ट होते हैं। ऐसा हम नहीं कर सकते कि हाँ हम एक स्पोर्ट्स में हैं दूसरे स्पोर्ट में चले जाएँ, तो ऐसा नहीं होता है। एक टाइम पे एक ही जा सकते हैं, हम खुद भी जा सकते हैं एक ही टाइम पे एक ही। अगर आप मल्टीपल जा सकते हो तो जाओ, कोई बात नहीं, आप कितने भी स्पोर्ट्स ले सकते हो। बट अगर फॉर्म भरनी है तो प्रैक्टिकल में आप एक ही भरोगे, फिजिकल में भी आप एक ही भरोगे। ऐसे अलग अलग भर सकते हो, लेकिन अगर फिजिकल में 2 भरना चाहो तो नहीं भर सकते, प्रैक्टिकल में 2 भरना चाहो तो नहीं भर सकते। लेकिन फिजिकल और प्रैक्टिकल में अलग अलग भर सकते हो फॉर्म जो निकलते हैं उनके। बट आपको अटेंडेंस करना ज़रूरी है। और जो ऐसे जो स्पोर्ट्स हैं वो हफ्ते में रोज़ ही होते हैं तो आप जा सकते हो, शाम सुबह दोनों होते हैं तो आप उसमें भी जा सकते हो। राइडिंग जो है उसके लिए स्कूल वालों के लिए आप राइडिंग का टाइम होता है शाम को, वो होता है उसका होता है 1 घंटा बस, 5 से 6। और इस कॉलेज वालों का राइडिंग का टाइम होता है 7 से 8। तो इसका होता है। और हम कॉलेज राइडिंग में ही ऐसा होता है, बाकी स्पोर्ट्स जो है तो है वो सुबह शाम दोनों खुले होते हैं तो आप जा सकते हो। वैसे लोग बोलते हैं जिम मेंबर वगैरह शिप के लिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आपको बस एक टेस्ट देना होता है रनिंग का, जिम के लिए वहाँ पे पास बनता है जिम का, तो आप पास बन जाता है। आप सुबह जाते हो, बात करते हो 6 बजे, फिर रनिंग होती है और फिर आप अगर वो टेस्ट क्वालिफाई कर लिए तो आपको मेंबरशिप मिल जाता है, मतलब पास मिल जाता है बेसिकली जिम के। और फिर आप जिम जाओ और कोई बात नहीं है, उसमें वेट लिफ्टिंग भी है, सब कुछ है, ट्रेनर भी हैं, तो आप जा सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि मेंबरशिप लेना पड़ेगा या फिर कुछ भी ऐसे अलग से। और सेम ही ड्रेस होता है, ट्रैक सूट जो है वही होता है इसमें भी। और जो स्विमिंग होता है उसके लिए आपको भी अगर शाम को स्विमिंग करनी है तो सुबह करनी है, लेकिन आपको शाम को भी करनी है तो भी आपको सुबह ही पास जो है वो सबमिट करना होगा स्विमिंग के लिए भी। और अगर आपको सुबह करनी है तो सुबह ही आप करोगे स्विमिंग। और जितने भी कॉस्ट्यूम है स्विमिंग वगैरह सब कुछ, ये सब कुछ बनस्ली मिल जाता है सब कुछ, तो घर से लाने की ज़रूरत नहीं है। और ड्रेसेस भी वगैरह के हैं, बाकी के स्पोर्ट्स के हैं, वो भी सब यहाँ पे मिल जाता है, तो परेशान मत होना। 5 फोल्ड का जो फॉर्म है वो आ जाता है अगस्त में, और जो दूसरे सेमेस्टर का है वो आ जाता है जनवरी क्लास में। तो जब आता है तो टीचर्स बता देते हैं कि 5 फोल्ड का फॉर्म आ चुका है, तो आप अपना आई कार्ड ले लो और फ़ोटो ले लो, ग्लू ले लो और जाओ फिल कर दो अच्छे अच्छे डिटेल्स, सही मतलब सही से डिटेल्स भरना होता है। और फिर उसके बाद से आप जाते हो, रेगुलर अटेंडेंस होती है और लास्ट में जो होता है वो अटेंडेंस काउंट होता है कि ये बच्चा आया है कि नहीं आया है। फिर वो टेस्ट लेते हैं, जो भी पढ़ाते हैं, जो भी बताते हैं 5 फोल्ड में भी कि ऐसे टेक्निक्स हैं या फिर कुछ भी ऐसे करते हैं सब कुछ, तो उसके एग्ज़ाम्स होते हैं। रिटन नहीं होते, वो बस वर्बल होते हैं, ओरल। और फिर उस पर आपको ग्रेड मिलता है, नंबर मिलता है A+, ऐसे। तो और फिर वो रिज़ल्ट में भी आता है, तो उसके भी वेटेज हैं, तो प्लीज़ जाना ज़रूर। और कॉलेज के लिए तो मैंडेटरी ही जाना है, सबको जाना होता है कॉलेज में। ऐसा नहीं है अगर नहीं जाओगे तो फिर ड्यू आ जाएगा, और फिर ड्यू आ जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी आपको, इसलिए जाना ही जाना। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि फिजिकल जो होता है वो हफ्ते में पूरे दिन होता है, ट्यूसडे को छोड़ के, क्योंकि वेडनेसडे में ट्यूसडे को छुट्टी होता है, संडे को नहीं। बट जो ये एस्थेटिक हो गया या फिर प्रैक्टिकल हो गया, ये हफ्ते में 2 दिन होता है किसी दिन, वो आपकी टीचर बता देंगे। जो भी पढ़ाई है एडवाइजरी वाला भी, वो भी 2 ही दिन होता है, तो हफ्ते में 2 दिन होता है वो। लेकिन ये जो स्पोर्ट्स है वो हफ्ते में रोज़ ही होता है, तो आप देख सकते हो, जैसा भी आपको लगे आप ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन अगले सेमेस्टर तो आपको चेंज करना ही होगा, चाहे प्रैक्टिकल का, अगर आपने प्रैक्टिकल ले रखा है अभी तो फिजिकल में जाना होगा, फिजिकल ले रखा है तो प्रैक्टिकल में जाना होगा, ऐसा हमने सुना था। अभी तक मैं गई नहीं हूँ वैसे, तो अभी पता नहीं चला कि ये वाला जो कंडीशन है वो अप्लाई हो चुका है कि नहीं हो चुका है। लेकिन पिछली बार ऐसा बात हो रहा था, बट फिर उन्होंने सोचा कि अगले सेमेस्टर में करेंगे, तो इस सेमेस्टर में कर सकते हैं, ठीक है।
स्कूल वालों के लिए बच्चे स्कूल वाले में मतलब स्कूल में भी सिखाते हैं बहुत कुछ, और आप स्पोर्ट्स ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, आपको फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। तो आप स्कूल वाले भी आ सकते हो, लेकिन अटेंडेंस सबकी होती है। तो आना ज़रूर, सीखना हो तो सीखना, ज़रूर सीखना। ऐसे सिर्फ अटेंडेंस के लिए पूरा करने के लिए मत आना, कुछ सीखने के लिए आना, ठीक है। तो स्पोर्ट्स अपना अपने हिसाब से लेना, आप चेंज कर सकते हो, आपको मन ना करे तो पहले आप जाना, देखना कौन सा स्पोर्ट्स आपको अच्छा लग रहा है और फिर उसमें ही भरना। स्पोर्ट हो या फिर स्पोर्ट्स हो या फिर दूसरे कोई भी हो, जैसे कि डांस वगैरह हो गया, सिंगिंग वगैरह हो गया, ये इसमें भी दे सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो हम कुछ और बनाएंगे, बट इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।